सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। चवन्नी अट्ठानी हमारे जेब में होती है ना, बचती है, इसलिए बच्चों को बोल रहे हो, इनको मत रोकना। ये बच्चे तो रोजगारी है, चवन्नी अट्ठानी और 1 रुपया 2 रुपया है ना। ऐसा है बहनों और भाइयों, अपने को 28 तारीख को चुनाव है और अपने सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। अभी हम लोगों को ठगने के लिए एक बसपा का कैंडिडेट आ गया मायावती का नाम लेके, वो 5 साल फिर मिलता ही नहीं। लक्ष्मणगढ़ से एमएलए बना तब कांग्रेस से बना और फिर 5 साल न किसी जनता को मिला, न फोन उठाया जगत ने। और फिर कामा से बना तो अपने दलित महिला को बंद करा दिया, प्रधान बनी, उसको जेल में डलवा दिया। अभी आप बसपा का टिकट लेके मायावती का आया, 4 बार पार्टी बदल चुका, इसलिए उसका तो अपने को वोट देना ही नहीं। और कांग्रेस के जो अत्याचार हैं और जो भ्रष्टाचार है, काफिया खान ने चुनाव लड़ाई नहीं अभी, और पहले ही बोल दिया हिंदुओं के चाहे सर फोड़ो है ना, और चाहे उनका सिर फोड़ो और चाहे उनका हाथ पांव तोड़ो, लेकिन मुझे वोट दो और मेरे को जिताओ। इसलिए कांग्रेस को देना नहीं, चुनाव कांग्रेस को देना नहीं अपने को। और जो बसपा का कैंडिडेट आया वो अपने बीच में मिलेगा नहीं, आएगा नहीं, फोन उठाएगा नहीं, इसलिए कमल का फूल है। एमएलए का टिकट सुखंत को मिला, पहले तो मैं आप एमएलए था, अब उसको मिला है, कोई बात, मेरा छोटा भाई है। कमल का बटन अपना दबाना है, बीजेपी को जिताना है। कोई काम पड़ेगा तो बेटियों, बहुओं, बहनों और भाइयों और जवानों, आपको मैं काम आऊंगा। मैं अलवर में जब कभी आप फोन करोगे मैं उठाता हूं, और काम कोई पड़ेगा, आपका काम होगा। वास्तव में तो मैं आपके काम को संभालूंगा। सुखन तो सिर्फ नाम मंदिर देखो, ऐसा है कभी मंदिर के लिए पानी का इंतजाम करवा दिया था, बाकी सब हो गया, सड़कें बन गई। मंदिर के लिए अभी चुनाव में घोषणा नहीं कर सकते, तो चुनाव की आचार संहिता है। आप कौन सा मंदिर बनाओगे बताओ? शिव जी का, ठीक है। वैसे भी बहन भगवान जो ना बोले भंडारी पार्वती के लिए सबसे 7 जन्म में मेरे को ऐसा ही पति मिले, पार्वती ने कहा। तो हमारे सब परिवार, बेटी हंस रही है, बेटी पार्वती ने बोला था तो हंस रही, पढ़ी लिखी है इसलिए, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं इसलिए नहीं हंस रही। तो अपने को बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए तो शिव का मंदिर ही है। अब आप, मैं मूर्तियां तुम्हें दे दूं, दिलवा दूंगा, लेकिन चुनाव के बाद, अभी चुनाव में हम कह नहीं सकते, आचार संहिता के तहत आप लोग इसका छतरी बना लेना, मंदिर बना लेना, समुद्र, ठीक है ना। मूर्तियां किसी कार्यकर्ता को मैं कहूंगा, तो आप ध्यान रखना, मंदिर आप बनाओ और पूजा करो, रोज पूजा करो। अपने घर से एक अगरबत्ती जलाओ, शुभ होगा। हमारे बच्चे और तुम लोग और तरक्की होगी, आर्थिक तरक्की होगी, काम धंधे बढ़ेंगे। शिव परिवार की पूजा करने का मतलब है काम धंधे बढ़ना। शिव परिवार करने का मतलब अपने घर में शांति आना। शिव की पूजा करने का मतलब है कि पति पत्नी का संयोग होना। और जो दारू पीते हैं, दारू पीना बंद कर देंगे अपने आप। अब मेरी बात हंसो तो है ना, इसलिए मैं बहुत सीधी बात कहता हूँ, कमल का बटन दबाना, भाजपा को जिताना। माननीय मोदी जी, कितने वोट है अपने यहाँ? है तो, और वोटिंग कौन सा क्या है? मस्ती है, मस्ती जल गया पता है, इसको हटा मत, नहीं जाना, यहाँ से जाना नहीं चाहता। अरे इसको यही रहना, इसको यही रहना। अरे मोदी जी क्या हाल है? मोदी जी तेरा क्या हाल है? बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, ये जागीर का टाइम भाई। हाँ वही तुम जी हो जाएगी। हाँ रास्ते में उसको सुनाइए, छोटा
आए या नहीं आए? बिल्कुल एक ही बात। लो, आपको मैं पहना दूं। अरे आप बुजुर्ग हैं? हाँ, अब टिकट चाहे किसी को भी मिला, सुनो, टिकट चाहे किसी को मिला, मेरे कोई बने, संभालूंगा मैं सबसे डबल। कोई भी पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, पानी का, बिजली का, अब सरकार किसी की चलेगी तुम्हारी, सरकार किसी की चलेगी हमारी, ठीक है? सही है, सबकी मिलकर के। इसलिए चिंता मत करो। एमएलए सुखन बन रहा है तो एमएलए मैं ही बन रहा हूँ। भारतीय पार्टी कमल का फूल बन रहा है, कमल का फूल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी बन रही है। माननीय मोदी जी का इतने बड़े काम, उन कामों को 600 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिए, घर घर पखाने खुल गए और इतनी बड़ी सुविधाएं हो गई। इसलिए मोदी जी के नाम पर कमल का फूल पर मोहर लगाना, कमल का बटन दबाना, जिताना। और एमएलए कौन बनता है इसकी चिंता मत करो, आपको संभालूंगा मैं, ठीक है? भारत माता की जय। अरे छोरा नंगा घूम रहा अभी तक, चलो बसों को तो ना है। ले भाई, कर दिया को झंडो। मालिक राखे झंडा। ये झंडो निकालना जरूरी है ना? बिल्कुल। बैठो साहब, आप बहुत नजदीकी है। और ये जो सिंगल फेस का है, ये आपका स्वीकृत है। आप ये बात समझ लो, राजस्थान की सरकार बन रही है, बदल रही है। तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें माहौल राजस्थान में बन जाएगा। जैसे कांग्रेस सरकार तो बनी, लेकिन 10 दिन बाद भी पंचायत समिति के चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई। डायरेक्टर, जिला पार्षद कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई 10 दिन बाद ही। ये सरकार बनने के 10 दिन बाद ही। तो अब बीजेपी की लगभग बराबर सीटें हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का बहुमत नहीं आया, निर्दलीयों को लेके, अर्धदलीयों को लेके बहुमत बना लिया। बन रही है ना, बन रही है, एक सीट से फर्क नहीं। पर 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें जरूर अपने को हवा बन जाएगी, मदद मिल जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उपचुनाव में कांग्रेस हार गई, इसलिए लोकसभा में मदद मिलेगी। मोदी जी ने जितने अच्छे काम किए हैं और किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है, तो पागल अकेला राहुल गांधी राफेल हवाई जहाज को लेकर घूम रहा है। बाकी कोई पार्टी विरोधी एक तो हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, पर मजबूरी में कर रहे हैं देश को लूटने के लिए। और मजबूत सरकार बनेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी दोबारा। अभी भी जो सर्वे टीवी अखबारों में आ रहा है, सारे टीवी अखबारों में मोदी जी नंबर 1 पे हैं, आप लोग देखते हो, सुनते हो। इसलिए ये मदद, ये सीट जीतना मोदी जी की मदद है। आप यहाँ पर जो बैठे हो, अपने गांव के अलावा लेके आप मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल या रिश्तेदारी नातेदारी में या जहाँ जहाँ आपका संपर्क है, सब जगह एक मदद करो कि बीजेपी जीते, कमल का फूल जीते। हालांकि टिकट मेरे को नहीं मिला है, टिकट मेरे को नहीं मिला, सुखन सिंह को मिला है, पर फिर भी मैं बीजेपी के लिए समर्पित हूँ। और बीजेपी ने मेरे को बहुत ऊंचे पद पे उपाध्यक्ष राजस्थान बना दिया। मोदी जी का भी आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का भी आशीर्वाद मिला। इसलिए मेरा कहना है, ये कमल का फूल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ और आगे लोकसभा का चुनाव में मदद मिलेगी। और ये हो सकता है पार्टी मेरे को लोकसभा का सांसद का टिकट दे दे, ये हो सकता है। और ये उसको 5 करोड़ बजट मिलता है, तो अपना बजट तो और भी आएगा और सब तरह से आपको सहयोग करते हैं, कराते हैं। अब अभय सिंह ने, भैया ने ये बोला, अभय सिंह ने, कि हमको छोटे कार्यकर्ता नंदराम वगैरह, राजकुमार वगैरह मदद कर देते हैं आप तक आने की। फिर भी आगे आने वाले 10 साल, मेरे चाहे सुखद बने चाहे कोई बने, आने वाले 10 साल आपके मदद में, पुलिस में, प्रशासन में, पानी में, बिजली में, सड़क में जितनी मदद हो सकती मैं करता रहूंगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने अलवर में घुसने से पहले शालीमार कॉलोनी में रहता हूँ, आप लोग आओ, पूरा आपका आदर है। और ब्रह्ममुनि जी की गाड़ी लेके घूमेंगे, उनको भी गाड़ी तक से दे रहे हैं, उनको भी कहा है। ब्रह्ममुनि जी के ऊपर एक केस लगा दिया पुलिस ने, उस केस को खत्म करवाने के लिए भी मैं, चाहे मुख्यमंत्री गहलोत है, उससे मैं परसों जा रहा हूँ, उस केस को भी PIB को भिजवाऊंगा। और साथ में एक बात सुन लो, सरकार किसी की अपन इतने दम है और दम रखते हैं और दमदार है सरकार किसी की भी, और चलेगी तुम्हारी, चलेगी हमारी, ठीक है? आपकी और हमारी चलेगी, चिंता मत करो।
सब तरह से मदद करेंगे। और 10 साल आगे हो आने वाले, फिर तो मेरा भी बुढ़ापा आएगा आराम से। मैं हुक्का नहीं पीता हूँ, लेकिन घर पे तो आराम करूँगा, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ 70 साल का बच्चा हूँ। लगता नहीं है तुम्हारे को मूछें हैं तो ये नकली है, काली की हुई है ना। मैं तो सफ़ेद ही, लेकिन अभी मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ। 70, आप में से कई लोग 70 साल के भी नहीं होंगे, लेकिन मैं 70 साल का बच्चा हूँ अभी। इसलिए आप लोगों को पूरी मदद, 70 से सहयोग। हमारे बीच में आए हुए हैं, खास करके बाकी होना रहा है। तूने लक्ष्मण में एससी वालों की सेवा की थी क्या? तूने कामा में एससी की प्रधान थी, उसको और उसके हस्बैंड को सस्पेंड करवा के जेल में डलवा दिया। अब यार जाटो भलाई बैरों को बसप्पा 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 खसप्पा और खसम। क्या करेगा खसम, और क्या करेगी कसम। मतलब ये सब बेवकूफ़ी को बनाने का। फ़ोन नहीं किसी का उठाता, लंदन बैठा है, दिल्ली बैठा है। अब यहाँ बेचारे जाटो भलाई बैरवा चक्कर में आ गए तो आ जाए, लेकिन किसी को न्याय नहीं कर सकता। एक बार मिला तो दोबारा मिलेगा नहीं। लंदन बैठा है, दिल्ली बैठा है, फ़ोन उठाएगा नहीं। इसलिए ईमानदारी के साथ में बीजेपी का कमल खिलाओ और फिर मेरे पास काम के लिए आओ। और आज यहाँ से कोई एमएलए बन जाएगा ना, आखिर में सुन लो, एमएलए बन जाएगा तो न तो सरकार कांग्रेस की गिर रही है और न बीजेपी की सरकार बन रही है। इस एमएलए को आप लोग बनाओगे तो आप सुख पाओगे। मेरे को आगे पकड़ के गर्दन से कहोगे तो हमारा काम करो, आप कह दो। और ना आज अब के बाद मैं कह दूंगा भैया हाथ जोड़ता हूँ, लोकसभा चुनाव और मेरे को शायद टिकट मिल जाए, नहीं तो राज्यसभा में संसद, क्योंकि जो मोदी जी ने कान में कहा वो तो मैं नहीं बताया, लेकिन मैं इतना इशारा कर रहा हूँ। लोकसभा का संसद सदस्य बन जाऊँ या राज्यसभा का। 5 करोड़ उसमें बजट आएगा तो भी रामगढ़ में ज़्यादा लगेगा। रामगढ़ में ने मेरे को प्यार दिया है, रामगढ़ में व्यवहार दिया है। चाहे किसी मेयर ने भी मेरे से बदतमीजी नहीं की, किसी मेयर ने भी मेरे से मैंने बदतमीजी नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। विरोध किया, नहीं वोट दिया, नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को किसी ने मेयर ने रोक करके लाठी लेके खड़ा हो गया, ऐसा नहीं हुआ आज तक। मैं बता रहा हूँ। और कभी मेरे को गालियाँ दी और मेयों ने, वो भी नहीं हुआ। न तो मैंने गालियाँ दी, न मेयों ने गालियाँ दी। बाकी ठीक है, वोटों की गणित है, वो तो अलग बात है। इससे कमल का फूल खिलाओ, बीजेपी को जिताओ, यही मेरी आपको हाथ जोड़ के अपील है, यही मेरा कहना है।